हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर स्टडी की वीडियो स्टार्ट कर दी है और स्टडी कराना स्टार्ट कर दिया है टेट, सीटेट, सुपर टेट, एसटेट या DSSB जो भी आपका टीचिंग एग्जाम है उसके लिए। तो सबसे पहली चीज आती है कि आपने इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहां से आप क्या करेंगे, जो हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो पढ़ाया था उसमें उसके सोपान बड़े ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं। क्योंकि अगर ये आप समझ लेंगे तो आज हम बात करेंगे चार प्रमुख अवस्थाएं जो कि जीन पियाजे ने बताई थी। हमने बताया है इसमें फैक्ट, सारे के सारे ऐसे फैक्ट बताए हैं जो कि आपको शायद एक आध फैक्ट है तो ऐसा होगा ही जो आपको नहीं पता होगा। जैसे कि दो बेटी एक बेटे पर इन्होंने रिसर्च किया था, इसके कारण निंदा क्यों हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 90% लोगों को ये गलत पता होता है। दूसरी चीज, यहां पर अगर हम चार प्रमुख अवस्थाओं की बात करेंगे तो उससे पहले हम आपको ये चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। क्या कि अगर हम कोई चीज सिद्धांत ही सही अगर हम बनाते हैं तो उससे पहले हम उसके सोपान देखते हैं, उसके फैक्ट देखते हैं। तो ये सोपान इसी के लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। दूसरी, सिद्धांत होता क्या है? तो सिद्धांत वो चीज होती है जो प्रत्येक के लिए ट्रू हो। जैसे कि हम कोई फार्मूला तैयार करते हैं, पहलू पुट करो आंसर एग्जैक्ट आता है, उसी तरह से हमारा सिद्धांत होता है। सिद्धांत हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक पर नहीं अनेकों पर। और जब अनेकों पर हमारी रिसर्च का रिजल्ट सेम आता है तो हम उसको नाम दे देते हैं एक सिद्धांत का। ठीक है, इसी तरह से जो जीन पियाजे थे उन्होंने जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया तो उन्होंने भी रिसर्च किया, किस पर? अपनी दो बेटी और एक बेटे पर। और उसके बाद इन्होंने ये जो अवस्थाएं थी तो वो बताई। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत। तो क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि जो आपकी इंद्रिय जनित या इसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, दोनों नाम है। तो इसकी जो अवस्था की एज है वो कहां से कहां तक होती है? तो आप ध्यान रखना, इसकी जो एज होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, कितनी? 0 से 2 वर्ष। अब बात आ जाती है कि जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था से बाकी के क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो सबसे अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है इसी इंद्रिय जनित गामक अवस्था से। वो कौन सा है? वो ये पूछता है कि जो पलटाभी गुण है, ठीक है, पलटाभी, इस अवस्था में विकसित होता है या नहीं, या इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ध्यान रखना, ना तो यहां विकसित होता है ना ही इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। दूसरा इसमें एक पूछता है संप्रत्यय। ये क्या होता है संप्रत्यय? संप्रत्यय का मतलब होता है किसी चीज की जो इमेज होती है अपने माइंड में बना लेना। जैसे हमने कहा सेब, आपके माइंड में सीधा गया, सेब कैसा होता है माइंड में आ गया, तो ये बन गया हमारा एक संप्रत्यय। तो ये जो संप्रत्यय होता है ये इस अवस्था से बनना प्रारंभ होता है, लेकिन इसकी जो समय सीमा है, कह सकते हैं ना टेम्पररी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, दो वर्ड होते हैं। तो जो मेमोरी का इसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है। मतलब अगर हम बात करें इंद्रिय जनित और संवेदी गामक अवस्था, तो यहां पर आप ये मत सोचना कि सिर्फ 1 वर्ष का बालक, 3 महीने का बालक या 2 महीने के बालक की हम बात करेंगे। हम लेके चलेंगे यहां से यहां तक 2 वर्ष तक, और ये देखेंगे कि 2 वर्ष तक बालक में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या गुण विकसित होते हैं, उन सब की बात करते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें 2 वर्ष का बालक है, आप मान के चलिएगा, और एक बच्चा है जिसकी आयु 1 वर्ष है, इन दोनों में डिफरेंस होगा। क्या होगा कि यहां पर संप्रत्यय कम समय के लिए होगा, उसके माइंड में कम समय तक इमेज रहेगी, और इसके बाद में थोड़े ज्यादा समय तक रहेगी जब 2 वर्ष का हो जाएगा। और आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, बालक बड़ा होगा, उसकी मेमोरी की जो टाइम लिमिट होगी वो बढ़ती चली जाएगी। समझ गए? तो अब होता क्या है कि अब इसको समझेंगे कैसे। सबसे पहला इसका नाम आपने देखा इंद्रिय जनित और संवेदी गामक अवस्था। इंद्रिय से मतलब है आपकी इंद्रियों से, जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी 5, उनसे। तो होता क्या है कि जब बालक छोटा होता है तो वो बोल नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो वो उसकी जीभ इतना अच्छा काम नहीं करती है, तो वर्ड एकदम साफ नहीं बोल सकता। दूसरी चीज, उसे ज्ञान नहीं होता, तो वो बोले तो बोले क्या। ठीक है, ये धीरे धीरे विकसित होते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, वो कुछ अपने जो भाव होते हैं, जितने भी उसके अंदर से भाव निकलते हैं, रोना, हंसना,
यानी दुख का, सुख का। या फिर 2 वर्ष तक का बालक हो गया तो उसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो इसको जो भाव आ रहा है उसके अंदर, वो अपनी इंद्रियों के द्वारा आपको प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में उसको भूख लगती है तो मुंह में अंगूठा दे लेता है बालक, आपने देखा होगा। तो इसका मतलब आप सीधा समझ जाते हैं कि बच्चा भूखा है। तो उसने बता दिया कि उसके भूख लगी हुई है, लेकिन उसने मुंह से नहीं बोला। कैसे किया? इंद्रियों के द्वारा। तो इसीलिए इसको इंद्रिय जनित, मतलब है जनित का और गामक का एक ही अर्थ है, उसके द्वारा प्रदर्शित करना। संवेदी, अब यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं कि संवेदी क्यों बोलते हैं। संवेदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम भावों की, जो हमारे अंदर भाव आ रहे हैं, उनको प्रकट करते हैं इंद्रियों के द्वारा, यानी कि हम अपने बोलने के बगैर, बिना बोले प्रकट करते हैं, तो वो कहलाता है संवेदी। अब कहेंगे कैसे? बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, बस आप एक बार ध्यान से देखिए। अब आप देखते होंगे कि जैसे ही आप एग्जाम में पास हुए, आप खुश हैं एकदम, आपके चेहरे से खुशी देख के बता देता है दूसरा बंदा कि आप खुश हैं। दूसरा बंदा आया, उसने देखा आपने बताया पास हो गए, वो भी खुश हो गया। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो एकदम तेजी से हंसे तब आपको पता चलेगा वो खुश है। उसकी चेहरे की मुस्कुराहट ही आपको बता देगी वो खुश है। दूसरा, अगर कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, आपके यहाँ लोग आ रहे हैं, तो वहां आप लोगों को देखकर बता देते हैं कि इसकी संवेदना किसके प्रति है। जैसे अगर वो दुखी है आपके दुख से, तो आप समझ जाइएगा कि उसकी संवेदना आपकी तरफ है। इसका मतलब आपको पता चल गया वो दुखी है, लेकिन आप उसने अपने मुंह से नहीं बताया आपको। अगर वो आपके यहाँ आया, दुख के माहौल में आया, चुटकुले सुना रहा है, बहुत से होते, तो आप समझ जाइएगा वहां वो आपके दुख में नहीं आया, वो इतना दुखी नहीं है जितना बंदा आपके पहले आया था। तो आप समझ गए संवेदना के द्वारा हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। दोनों ही संवेदना के द्वारा, यानी इंद्रियों के द्वारा हमने प्रदर्शित किया, इसलिए इस अवस्था को हमने कह दिया 0 से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी गामक अवस्था होती है। ठीक है। इसमें बच्चा जो भी अधिगम करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है, जो भी सीखता है। अब कहेंगे अधिगम क्या कर रहा है बालक यहाँ पे? जब बोल नहीं रहा तो क्या सीख रहा है? बिल्कुल सीख रहा है। जैसे एक माँ है, अपने बच्चे को साथ में बिठा लिया और पूजा करने बैठ गई, आंखें बंद कर ली, पूजा कर रही है मन मन में, दीपक जल रहा था, बच्चे ने दीपक पकड़ना चाहा, जैसे ही हाथ गया बच्चे ने पीछे हटा लिया। अब आप क्या कहेंगे? बच्चे ने अधिगम किया? बिल्कुल किया। मुंह से बोला? नहीं बोला, इंद्रियों के द्वारा। उसने देखा कि आग से हमें क्षति पहुंच रही है, मतलब वो आग उससे क्षति पहुंचा रही थी, जैसे ही हाथ पास गया उसे गर्म लगा, उसने हटा लिया। तो इसका मतलब इंद्रियों के द्वारा बालक यहां से अधिगम भी करता है और इंद्रियों के द्वारा भाव को प्रकट करता है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको इस अवस्था में जानने थे। हो गया क्लियर? चलिए इसी की तरह से हम समझेंगे पूर्व या प्राक। प्राक का मतलब भी पूर्व ही होता है, संक्रियात्मक अवस्था। अब यहां से आगे चलेंगे 2 साल से लेकर के और हमारी हो जाएगी 7 वर्ष तक, और इस अवस्था को कहते हैं हम प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब ये क्या होती है? सीधी सी बात है कि 2 से, अब देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे आपने प्रैक्टिकल यहां पे किया, छोटा बच्चा ले लिया 2 साल का, क्या हो सकता है, कैसा कर सकता है, वही प्रैक्टिकल 2 साल से 7 वर्ष का। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पहला इससे, दूसरा यहां से भी। कैसे? आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे इससे पहले, इसलिए हम उनको रिवाइज करा देते हैं। आपने इसको अवस्था को जानने से पहले 2 चीजें जानना, एक पलटा भी गुण यहां भी विकसित नहीं होता है, ध्यान रखना। लेकिन यहां पर एक नया गुण विकसित हो जाता है, जिसको बोलते हैं जीववाद और आत्म केंद्रता। ये 2 गुण, गुण नहीं कहेंगे इसको, ये होते हैं दोष। गुण क्या होता है? जो सही हो और अच्छा हो। दोष क्या होते हैं? जो गलत हो। अब देखना, ये जो दोष माने जाते हैं आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के, क्यों माने जाते हैं? बिल्कुल जैसे आपने उसको समझा वैसे इसको समझो। 2 से 7 वर्ष का बालक है, आपने देखा होगा, आपके पास का कोई बालक हो या कभी और देखा हो कि जब छोटा बालक होता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो वो क्वेश्चन बहुत करता है, समझ लेना। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? जिज्ञासु होती है। ध्यान रखना, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बालक ज्यादा क्वेश्चन करता है, इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करता है। आपसे जो पूछ रहा है इसका मतलब उसके अंदर जिज्ञासा है वो चीज जानने की। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है कब? इस अवस्था में। लेकिन वो अवस्था आपकी कहां तक चलती है?
मैक्सिमम 7 वर्ष तक। जो कौन सी? जिज्ञासु वाली। उसके बाद धीरे धीरे उसकी जिज्ञासाएं शांत होने लगती। जितना ज्यादा ज्ञान होता है उतना वो अपने आप से समझना सीख जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम जीववाद और आत्म केंद्रता इसके अंदर भी होती है। क्यों? क्योंकि ये देखिए अवस्था में क्या होता है, जब बच्चा 4 साल, 2 से 4, ध्यान रखना ये दोनों इसी केस में हैं। कहां से? 2 से 4 साल तक जो जीववाद और आत्म केंद्रता है वो बहुत ज्यादा रहती है। अब कैसे इसे देखेंगे? जीववाद, जीववाद का मतलब जीवन से है, यानी जीवित वस्तुओं से है। अब आप कहेंगे कि जीवित वस्तु में से है तो इसका दोष क्यों? दोष इसलिए है क्योंकि वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानता है, तो ये एक दोष है उसके अंदर, क्योंकि उसे ठीक करना है। तो जो ठीक की जाती है वो दोष ही होते हैं। तो जीववाद का दोष क्या होता है? देखो, जैसे ही उसने चलती हुई चीजें देखी तो कह लिया उसमें जान है, आदमी चल रहा है, जानवर चल रहे हैं। फिर वो क्या करता है, एक दिन फैन को चलते हुए देखता है, लेटे हुए। अब वो क्वेश्चन करता है आपसे, जैसे उसने फैन चलते हुए देखा आपसे क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति जिज्ञासु, कि ये बताइए कि इस फैन जो है वो सांस कैसे लेता है। अब बताइए आप क्या सोचेंगे? इस ये का मतलब सीधा ये जाता है कि बच्चा ये जानना चाहता है कि ये जीवित है तो सांस कहां से लेता है, क्योंकि ये जीवित है, क्योंकि चल रहा है। समझ रहे हैं? अब इसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो जैसे एक तो फैन हो गया चलते हुए, बस चलते हुए देखेगा तब भी कहेगा आपसे बस चल रही है, तो इसका मतलब ये जीवित है। लेकिन ये दोष होता है उसके अंदर, क्योंकि वो हर चलती हुई चीज को जीवित समझता है, तो ये दोष होता है 2 से 4 वर्ष तक। ठीक है, किसने बताया ये सब? जीन पियाजे ने। और आपने देखा, क्योंकि जीन पियाजे ने वही बताया जो बच्चे करते हैं तो वो आप भी देखते हैं, इसीलिए आसान है। दूसरा आता है आत्म केंद्रता। आत्म केंद्रता मतलब खुद को सही मानना, सामने वाले को गलत। ये भी एक दोष है। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद को गलत नहीं मानता, वो सामने वाले को हमेशा गलत मानता है। वो कैसे? देखो, सबसे पहली चीज ये है, जैसे ही आपने देखा कि बच्चे के साथ आप सफर कर रहे हैं किसी बस में, ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है तो जब वो देखेगा तो वो पेड़ उसे चलते हुए दिखाई देंगे, बस क्योंकि घूमते हुए दिखेंगे। बस में चल रहा है, खिड़की से जब देखेगा तो क्या होगा? पेड़ घूमते हुए दिखाई। वो आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि पापा ये पेड़ घूमते कैसे? आप मामा ये पेड़ किसी के साथ, बच्चे के साथ जा रहे हैं, तो वो उसका इंगित करके कहेगा कि बताइए ये पेड़ कैसे चल रहे हैं, ये पेड़ चल रहे हैं। आप मना करेंगे नहीं पेड़ नहीं चल रहा है, आपकी बस चल रही है इसलिए लग रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होगा कभी भी। और जो मानने को तैयार नहीं होता है उसी को कहते हैं आत्म केंद्रता का भाव। मतलब अपने को गलत नहीं मानेगा, अपने को मुख्य मानेगा, सही मानेगा, सामने वाले को गलत मानेगा, तो ये होता है आपका आत्म केंद्रता। ये एक एग्जाम्पल था। दूसरे कई एक एग्जाम्पल है, जैसे कि रात को आप घूम रहे हैं, आपने देखा चंद्रमा, बच्चे ने भी देखा चंद्रमा, जैसे ही बच्चा चला उसने देखा चंद्रमा पीछे चल रहा है। अजीब बात है, बच्चा क्या मानेगा? बच्चा ये कहेगा कि पापा ये चंद्रमा हमारे पीछे चल रहा है। आप कहोगे नहीं बेटा, ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी घूम रही है इसलिए हमें लग रहा है चंद्रमा, नहीं ये मेरे पीछे चल रहा है। वो नहीं मानेगा। तो जब मानता नहीं है, वो अपने को सही मानता है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी आत्म केंद्रता। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आत्म केंद्रता। तो ये दोनों भाव 2 से 4 वर्ष तक रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन पलटा भी गुण, पलटा भी गुण, चलो आप समझ लेते हैं, पलटा भी यहां भी छोड़ दिया, यहां भी नहीं समझाया। ये होता क्या? ये होता ये है पलटना, पलटने वाला गुण। पलटना मतलब हमने इधर से बता दिया, उधर से उससे पूछा। क्या मतलब है? हमने उस बच्चे से कहा कि जो हमारा स्कूल है और घर है, हम अगर स्कूल से घर या घर से स्कूल बोल दो, घर से स्कूल जाते हैं तो वो 3 किलोमीटर पड़ता है। तो बताइए स्कूल से घर आएंगे वो कितने किलोमीटर पड़ेगा? अगर उसका पलटा भी गुण विकसित होगा तभी वो जवाब दे पाएगा, अगर विकसित नहीं है तो नहीं दे पाएगा। तो इसको बोलते हैं हम पलटा भी गुण। समझ गए? जैसे किसी बच्चे को हमने देख दिया 7 + 5 क्या होता है, यहां ले लो 7 + 5 कितना होता है? 12। अगर हम मुझे 5 + 7 क्या होगा, ये भी 12 होता है। लेकिन यही को हमने एक संख्याओं को आपस में पलट दिया तो यही गुण कहलाता है आपका पलटा भी गुण। समझ गए? तो अगली अवस्था पे आ जाओ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है जिसकी एज है आपकी 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। कहां तक? 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है? आपको एक नाम दिख रहा होगा मूर्त, और मूर्त से समझ लो मूर्ति। मूर्ति हम फोटो को नहीं कहते, किसको कहते हैं? मूर्ति। जो हमारी
सामने बनी हुई होगी प्रत्यक्ष, उसको कहते हैं हम मूर्ति। तो मूर्त रूप क्या होता है? मूर्त को भी हम क्या कहते हैं? मूर्ति को ही मूर्त कहते हैं। तो मूर्त रूप तब होगा जब हमारे पास वो चीजें प्रैक्टिकल में बनी हुई होंगी साक्षात, तो वो कहलाता है हम। इसका मतलब क्या हुआ? इसको जब हम बच्चे को कोई चीज दिखाते हैं, जब हम कोई चीज दिखाएंगे तो क्या होगा कि वो बच्चा उस चीज को अच्छे से समझ सकेगा और उसकी मेमोरी जो पावर होगी उसको याद रखने की वो ज्यादा होगी यहां से। तो क्या होगा देखो, जैसे पहली बात कर लेते हैं इस गुण की, पलटा हुई गुण का विकास यहां हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब बच्चा 7 से 11 की अवस्था में होता है तो वहां पर उसका विकास हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का, इसका सॉरी पलटा हुई गुण का। इसका मतलब अगर अब यहां से 3 और 9 पूछेंगे तो 12 बता देगा, लेकिन 9 + 3 पूछ रहे तब भी वो बता देगा ये 12 ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका ये जो संख्याएं पलटने का काम है, यानी पलटा हुई गुण है, वो विकसित हो चुका है। इसी तरह से आप स्कूल का पूछेंगे, घर से कितनी दूर है या घर से स्कूल कितनी दूर है, तो दोनों बता देगा। एक आप बता दो, दूसरा वो अपने आप से बता देगा। इसका मतलब उसके पलटा हुई गुण का विकास हो जाता है। दूसरी चीज, यहां से अगर आपने सेब दिखाया और बच्चे से कहा कि ये सेब है, तो बच्चा दोबारा आप उसे कभी भी दिखाएंगे तो वो बता देगा ये सेब है। तो ये मूर्त रूप में बच्चा क्या करता है? चीजों को अच्छे से समझ लेता है और उनको अच्छे से बता देता है। चलिए नेक्स्ट आ जाती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त का मतलब है जो मूर्त रूप में ना हो, मतलब फोटो। फोटो मतलब सेब दिखाया हमने प्रैक्टिकल, अब हम सेब का फोटो दिखा देंगे तब भी बच्चा उस फोटो से इमेजिन कर लेगा। तो होता क्या है, पलटा हुई गिड़ जो होता है वो पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है इस अवस्था में, अमूर्त अवस्था में पूरी तरह से। यहां से शुरुआत थी, यहां विकसित हुआ और यहां पूरी तरह से विकसित हुआ। अगली चीज अगर हम बात करेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आपको ये समझनी है कि अमूर्त का मतलब है जो संप्रत्यय आपका बनता है। संप्रत्यय मतलब जो इमेज, उसका नाम लेने से आपके माइंड में इमेज बन जाती है, वो होता है आपका संप्रत्यय। तो जो संप्रत्यय का विकास होता है वो सबसे ज्यादा हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूर्त रूप की जरूरत नहीं रहती है। और इस अवस्था की मेन चीज एज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी, इसीलिए आपको कौन कौन सी डेटा याद रखनी है और कैसे याद रखनी है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि जितना भी हम यहाँ पे करा रहे हैं, इसी जीन पियाजे के सिद्धांत से कितने कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उसकी वीडियो हम नेक्स्ट रखेंगे और वहां आपको बताएंगे कि जीन पियाजे से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आप उनका आंसर करिएगा और बताइएगा कि आपने कितने आंसर कर लिए। हमें आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करिएगा जो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे उसमें, और इसमें हमें वीडियो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथ में, जिससे कि आगे वाले आने वीडियो जो आएंगे वो आइकन जो आता है नोटिफिकेशन का घंटी वाला, वो प्रेस कर लेंगे तो क्या होगा कि जो जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगी, तो कोई वीडियो मिस नहीं होगी। अगर आप टेट, सुपर टेट या एसटेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा शायद आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा है, हमारा जो स्कोर रहा है 122 रहा है, हमने प्रूफ के साथ दिखा दिया। वहां पे हमने प्रूफ दिखाया था, अपना सर्टिफिकेट दिखाया था, ये इसीलिए, और ये चीजें ऐसे ही मैंने पढ़ी है और ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो कम समय में ज्यादा तैयारी कर लोगे। रट के नहीं कुछ भी होता है। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपको समझ के पढ़ना है, हर चीज का एक प्री प्लान तैयार करना है। और प्री प्लान अगर हर सब्जेक्ट का आपने तैयार कर लिया तो हर सब्जेक्ट में जब अच्छे नंबर होंगे तो आप टॉप करेंगे। और अब क्वालिफाइंग से आप उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, तो फिर मेरिट पे बनते हैं। तो आपको मेरिट बढ़ानी है, क्वालिफाई की आप दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो इसकी जो अवस्था होती है वो आपकी होगी 11 से लेकर के सबसे पहला 15 या 16 अगर ऑप्शन में है, नहीं है तो फिर आप इसको लगाएंगे वयस्क को, ठीक है। 11 से लेकर 15, 16 या वयस्क, ये आपकी अवस्था रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की अवस्थाएं जिनके बारे में हमने चर्चा की, और इनके बारे में विस्तृत जो आपकी फोटो है या पीडीएफ है इसकी, वो हम प्रोवाइड करा देंगे अपने ग्रुप में, जिसका हमने लिंक आपको नीचे दे रखा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। जैसे ही हमारे ग्रुप पर 500 से ऊपर बच्चे हो जाएंगे वैसे ही हम इनको आपको प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपके साथ अपनी क्वेश्चन जिससे बनने वाले क्वेश्चनों की वीडियो में।